हुजूर सैयदना बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सरकार आलम पनाह की बारगाह के बहुत मकबूल शायर गुजरे हैं, वो खातून जन्नत के बारे में और मौला अली के बागीचे के बारे में बोल रहे हैं। खातून जन्नत से जो फूल खिले हैं उस फूल का नक्शा खींचा है कि शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है और किसी में बूए रसूल। आला हजरत फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ऐ लोगों आपसे मेरी गुजारिश है, मैं सरकार गाजी पाक का शजरा शरीफ आपका हस्बो नसब जो अली के 11वीं पुश्त में पैदा हुए हैं, अली के बेटे के बेटे के बेटे के 11वीं पीढ़ी में पैदा हो रहे हैं, आइए बड़ी मोहब्बत से सुना, इसलिए कि सबसे बड़ा एहसान गाजी पाक का है जो बहराइच की सरजमीन पर और हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले इस्लाम फैला है, वो सरकार गाजी पाक उनके साथियों ने फैलाया है। यहाँ भी शहीदों की दरगाह है, वहाँ भी शहीदों की मजार है, लेकिन वो करबला के शहीदों के बादशाह है, ये हिंदुस्तान के सारे शहीदों के बादशाह है। आओ एक एक नाम में आपके अली के एक एक बहादुरों का नाम आपके सामने में रखने जा रहा हो, बड़ी मोहब्बत से सुनना। अब देखो अलवी सैयदों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो अलवी सिलसिले में पैदा हुए हैं, ये सरकार गाजी पाक अलवी सिलसिला है। और जैसे मैं 11वीं 10वीं पीढ़ी पर मैं पहुंचूंगा तो ये 10वीं पीढ़ी पे किसका नंबर आ रहा है? सरकार गाजी पाक जिनका नाम हुजूर सैयदना साहू सालार गाजी है, साहू सालार गाजी, ये सरकार गाजी पाक के बाप है। और जैसे साहू सालार गाजी का नाम आएगा वैसे आप समझ जाना कि अब सरकार गाजी पाक का नंबर आने जा रहा है। और जैसे सरकार गाजी पाक का नंबर आएगा सब लोग अपनी अपनी कुर्सी को गाजी की मोहब्बत में छोड़कर और गाजी के नाम पर हाथों को उठा करके और जबान को खोल करके उनकी मोहब्बत में नारा लगाना शुरू कर देना। मैं नाम शुमार कराने जा रहा हूँ, हमारे उलमा की जमात में कोई एक साहब खड़े हो जाए और मेरा हाथ बटा ले, मेरे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी कर दे, क्योंकि अगर मैं नाम भी शुमार करा रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं गिनती भी गिनता जा रहा हूँ तो थोड़ा भूलने का इम्कान है। जैसे मैं एक बोलूंगा एक नाम वैसे एक बोल देना, दूसरा नाम आएगा दूसरा बोल देना, तीसरा नाम आएगा तीसरा बोल देना। कोई एक हजरत खड़ा हो, सरकार गाजी पाक का शजरा बताने जा रहा हूं, बड़ी मोहब्बत से सुनना। बड़े बकरे खा चुके गाजी के नाम पर, बहुत मुर्गा खा डाला है गाजी के नाम पर। मोहब्बत से बोल दो सब लोग सुभान अल्लाह। अब देखो अली के घराने के बहादुरों के नाम शुमार कराने जा रहा हो। देखो 11वीं पीढ़ी पर गाजी पाक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। मौला अली शेर खुदा के बेटे हजरत मोहम्मद हनीफ गाजी एक मोहम्मद हनीफ गाजी के बेटे हजरत जाफर गाजी, दो हर नाम पे सुभान अल्लाह बोलते रहो, हर नाम पे। हजरत जाफर गाजी के बेटे हजरत अबुल फत्ताह बत्ताल गाजी, बत्ताल गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद आसिफ गाजी, मोहम्मद आसिफ गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद उमर गाजी, मोहम्मद उमर गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद गाजी, मोहम्मद गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद तैयब गाजी, मोहम्मद तैयब गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद ताहिर गाजी, ताहिर गाजी के बेटे हजरत अताउल्लाह गाजी, अताउल्लाह गाजी के बेटे साहू सालार गाजी, और साहू सालार गाजी के बेटे सरकार गाजी पाक गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदे सालार मसूद गाजी, सैयदे सालार मसूद गाजी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीदे करबला, शहीदे करबला हजरत मौलाना शब्बीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बोलो गेरा हुए कि नहीं? हो गए सर।
मौला अली के बेटे हजरत मोहम्मद हनीफ गाजी, मोहम्मद हनीफ गाजी के बेटे हजरत जाफर गाजी, हजरत जाफर गाजी के बेटे अबुल फत्ताह हजरत बत्ताल गाजी, बत्ताल गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद आसिफ गाजी, मोहम्मद आसिफ गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद उमर गाजी, मोहम्मद उमर गाजी के बेटे हजरत मोहम्मद गाजी, मोहम्मद गाजी के बेटे हजरत तैयब गाजी, हजरत तैयब गाजी के बेटे हजरत ताहिर गाजी, ताहिर गाजी के बेटे हजरत अताउल्ला गाजी, अताउल्ला गाजी के बेटे साहू सालार गाजी, साहू सालार गाजी के बेटे सैयद सालार मसूद गाजी। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। आओ मैं अपने असल मौजू पे आ रहा हूँ। सरकार गाजी पाक की समाने पे और आपकी शहादत पे आ जाऊंगा तो पूरी तकरीर इसी में मेरी मुकम्मल हो जाएगी। आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फालियुल मौला हो। ऐ मेरे सहाबा, ऐ दुनिया वालों, जिसके हम मौला है उसके मेरे अली मौला है। अली से जिसने मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह के रसूल ने अपनी अहले बैत से कितनी मोहब्बत फरमाई है। 10 रोजा प्रोग्राम में आप लोगों ने सुना होगा किस किस अंदाज में मेरे आका ने मोहब्बत फरमाई है। कभी रसूलुल्लाह ने अपने शहजादों को अपने दोष नबूवत पे सवार होकर के मदीने की गलियों में अपने सहाबा को मोहब्बत दिखाई है। कभी मेरे आका ने अपने नवासों को अपनी चादर रहमत में छुपा करके सहाबा को मोहब्बत का एक पैगाम सबक दिया है। कभी मेरे आका सजदे की हालत में अपनी पुश्ते अतहर पे सवार फरमा करके सहाबा को मोहब्बत दिया है, मोहब्बत का एक पैगाम दिया है। कभी मेरे आका खुतबा की हालत में कई कई अंदाजों में मेरे आका अपने शहजादों से मोहब्बत कर रहे हैं। और इतनी मोहब्बत मेरे सरकार फरमाते थे कि अगर हुसैन रोने लगते थे तो कसम खुदा की आका की जो है निगाहे नबूवत नम हो जाया करती थी। अगर हुसैन किसी मोड़ पे तड़प उठते थे तो हुसैन के दिल को धड़कन शुरू हो जाती थी और अपनी शहजादी से यही फरमाया करते थे, मेरी बेटी फातिमा हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। खबरदार किसी भी सूरत में किसी भी मोड़ पर हुसैन को तकलीफ न होने पाए। मेरे आका ने अंधेरे में उजाले में हर मोड़ पर अपने शहजादों से बेपनाह मोहब्बत की है। लेकिन आओ मोहब्बत की एक झलक मैं और दिखाने जा रहा हूँ। ये अलग थलग मोहब्बत है। इस अंदाज में मेरे आका ने कभी मोहब्बत नहीं फरमाई। एक मर्तबा की बात है, बारगाह रिसालत है, हुजरे मुस्तफ़ा है, मौला अली शेर खुदा भी हाजिर है, आपकी बेटी खातून जन्नत भी है और दोनों शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन है। एक हुजरा है, मेरे सरकार का दरबार रिसालत है और उसी हुजरे के अंदर ये पंजतन पाक जो है, ये पंजतन पाक तशरीफ फरमा है। मेरे आका है और मौला अली शेर खुदा है, हजरत फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। इन्हीं 5 हजरात को पंजतन पाक कहा जाता है। यही पंजतन पाक की पाकीज़ा जमात है और जिस जगह पे ये उतर जाए उस जगह पे कसम खुदा की जन्नत भी कुर्बान हो जाती है। इन 5 का कोई जवाब नहीं है, न नबी का नबूवत में कोई जवाब है, न हुसैन का शहादत में कोई जवाब है, न इमाम हसन का सब्र में कोई जवाब है, न खातून जन्नत का पर्दे में कोई जवाब है, न अली का बहादुरी में कोई जवाब है। सब अपने अपने वक्त के लाजवाब है, कोई किसी का जवाब नहीं है। अपनी अपनी जगह पे सब बेमिसल बेमिसाल है। देखो आका मोहब्बत करने जा रहे हैं। मेरे आका के हुजरे में एक खजूर की चटाई बिछी हुई है। आपने अली से फरमाया, ऐ अली मेरे सामने आओ। अली मुस्तफ़ा के सामने पहुंच रहे हैं। हुजूर की मोहब्बत देखो, अली को इशारा फरमाते जा रहे हैं, अली जरा और करीब हो जाओ। अली और करीब हो रहे हैं, अली और आगे बढ़ाओ। नबी की मोहब्बत जोश में है, आप दरियाए रहमत जोश में है। अली को बहुत कुछ अता करने जा रहे हैं। नबी का इशारा होता जा रहा है, अली मुस्तफ़ा से करीब बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया, अली आज मुझसे इतना करीब हो जाओ, इतना करीब हो जाओ कि अपना सीना अपने नबी के सीने से मिला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमामे हुसैन, इमामे हुसैन, अज़मते हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना सीना मुस्तफा के सीने से मिला। जरा सोचो मुसलमानों, वो हमारा आपका सीना नहीं है,
अली ने अपने सीने को नबी के सीने से मिला दिया। अब हुजूर ने अपने सीने से क्या अली के सीने में उतार दिया, देने वाला जाने या पाने वाला जाने। खातून जन्नत को हुक्म फरमाया, शहजादी तुम इधर आओ। अब्बा हुजूर के बाजू में बैठ जाती है। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों शहजादे नाना के घर में कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। आका ने आवाज दी, मेरे शहजादे हसन, हाँ नाना जान, तुम मेरे दाहिने बाजू में आओ, हुसैन तुम बाएं बाजू में आओ। सामने से मौला अली शेर खुदा है, पीछे से खातून जन्नत है, दाएं से इमाम हसन है, बाएं से इमाम हुसैन है और बीच में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस अंदाज में यह पाकीज़ा जमात हुजरे रसूल में जलवाबार है। अल्लाह अली के समझ में बात आ रही है, न फातिमा ही समझ पा रही है आज अल्लाह के रसूल क्या करना चाहते हैं। तो ये सारे हजरात नबी के चेहरे को देख रहे हैं, समझ में किसी के बात नहीं आ रही है। फिर उसके बाद मेरे आका ने अपनी चादर रहमत को अपने जिस्म अतहर से उतारी और उतारने के बाद में मेरे आका ने चारों हजरात को और खुद भी चादर के नीचे है, सबको मेरे आका ने अपनी चादर के अंदर छुपा लिया है, अपनी चादर में सबको सिमेट लिया है। फिर उसके बाद फरमा रहे हैं, अली मेरी चादर का एक कोना तुम पकड़ो, फातिमा मेरी चादर का दूसरा कोना तुम पकड़ो, हसन एक कोना तुम पकड़ो, हुसैन दूसरा कोना तुम पकड़ो। चारों हजरात मुस्तफा की चादर रहमत का कोना अपने अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। बीच में रसूल करीम है, चारों तरफ से अहले बैत के एक एक फर्द है। अल्लाह अकबर। अगर देखा जाए तो न चादर का कोई जवाब है, न चादर मुस्तफा का कोई जवाब है, न उस चादर के नीचे बैठने वालों का कोई जवाब है, न पकड़ने वाले हाथों का कोई जवाब है। अली के समझ में बात नहीं आ रही है। आखिर आज मेरे आका इस अंदाज में हम लोगों को क्यों बिठा रहे हैं, इस अंदाज में कभी नहीं बिठाया है। मेरे आका ने सबको अपनी चादर का कोना सबको पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद में मेरे आका ने अपने दस्ते रहमत को उठाया और सभी लोगों से फरमाया, अली अपने हाथ को उठाओ, फातिमा तुम भी उठाओ, हसन हुसैन तुम भी उठाओ। ये पांचों हजरात अपने अपने हाथों को बारगाह मौला में उठा देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अली व फातिमा, ऐ मेरे दोनों शहजादों, आज मैं खुदा की बारगाह में दुआ मांगने जा रहा हूँ। दुआ मेरी होगी और तुम सबके जबान पर आमीन होगी। जब तक के मैं दुआ करता रहूंगा तब तक के तुम लोग आमीन कहते रहना। जरा सोचिए मुसलमानों, दुआ कौन मांगने जा रहा है कि जिस नबी का जब तक के हम वसीला नहीं देंगे और जिसकी आल पर जब तक के हम दुरूद नहीं भेजेंगे तब तक के हमारी आपकी दुआ कभी बारगाह मौला में मकबूल नहीं हो सकती है। मेरे आका के दस्ते मुबारक रब की बारगाह में उठ जाते हैं। खुदा देख रहा है। अल्लाह बुलबुल सिदरा से फरमा रहा है, ऐ सय्यदुल मलाइका, जरा मदीने की धरती पर हुजरे मुस्तफा का नजारा तो देखो। महबूब आज अपनी अहले बैत को अपनी चादर में छुपाए हुए और चादर का कोना पकड़ाए हुए अब मेरी बारगाह में हाथ उठाने जा रहा है, मुझसे कुछ मांगने जा रहा है। मांगने से पहले पहले खुदा की रहमत मचल उठती है, रहमत इलाही जवाब देती है। महबूब क्या मांगना चाहते हो, जो मांगना है मांग लो। इधर से जब मेरे आका खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खल्लाके कायनात, ऐ सारी कायनात का पालनहार, ऐ कीड़े मकोड़ों को रोजी देने वाले रज़्ज़ाक़, ऐ मेरे माबूद, ऐ वहदहू ला शरीक, आज तेरे दरबारे करम से तेरा महबूब मांगने जा रहा है। तेरे खजीने करम से तेरा महबूब सवाल करने जा रहा है। तेरी रहमत को तेरा महबूब आबाद देने जा रहा है। ऊपर से खुदा की रहमत जवाब देती है, महबूब जो मांगो तुम्हें मिलेगा, महबूब जो सवाल करो तुम्हें अता होगा। अल्लाह अकबर। अब देखो मेरे सरकार क्या मांगने जा रहे हैं। मुहर्रम के 10 रोजा निचोड़, पूरी तकरीर का खुलासा, पूरे बयान का नतीजा यहीं पे तुम्हारे सामने आने जा रहा है। खुदा की बारगाह में पंजतने पाक के हाथ उठे हुए हैं, ऊपर से खुदा की रहमत आवाज दे रही है, महबूब मांगो, महबूब मांगो, महबूब मांगो। अब महबूब क्या मांगने जा रहे हैं, ऐ परवरदिगार, तेरे खजाने से न महबूब को दौलत चाहिए, न महबूब को हुकूमत चाहिए, न महबूब को तख्तो ताज चाहिए, न महबूब को इज्जत और अजमत चाहिए, न महबूब को शाही गद्दी चाहिए। खुदा की रहमत आवाज देती है तो फिर महबूब क्या चाहता है। अर्ज करते हैं, मौला ये जितने मेरी चादर के नीचे बैठे हुए हैं, अल्लाह ये मेरे
खून है, अल्लाह ये मेरी गोश्त है, अल्लाह ये मेरी मोहब्बत है, अल्लाह मैं इनसे खुश हूँ। आज तेरे दरबार करम से तेरा